अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन क्लास 9 फिज़िक्स से मार्किंग का है। मार्किंग क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक मैथ्स और फर्क तक मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में शेयर कर दी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। इस चैप्टर की डिवीजन सबसे पहले मैं मार्किंग की फॉर्म में कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की फॉर्म में कर रहा हूँ, जो कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कॉम्बिनेशन है, ताकि ये चैप्टर मार्किंग के हवाले से आपके लिए बड़ा इजी हो जाए और आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 से इसकी मार्किंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 11 तक मेरे वीडियो लेक्चर्स में मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। 12 क्वेश्चन की मार्किंग स्टार्ट करने से पहले आपको याद करवा दूं कि चैनल पे ही रहना है और मेरी वीडियोस को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की मार्किंग स्टार्ट करता हूं। ग्रेविटेशन से, यूनिट नंबर 5 है, क्लास 9 फिज़िक्स से। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा पेज 110 पे क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड पे बनेगा, क्योंकि ये 11 की मार्किंग मैंने सेंड कर दी है। क्वेश्चन क्या बनेगा 12, एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। तो यहाँ से आपने इसका आंसर स्टार्ट करना, इक्वेशन 5.6 को काट दीजिएगा और उसकी जगह कैंसिल करके स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर ये इक्वेशन लिख दीजिएगा, ताकि वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पेज पे मूव करना है 111 पे और यहाँ पे हिल्स तक इसका आंसर एंड कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 12 की मार्किंग थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट कैलकुलेशन ऑफ जी, स्मॉल जी है विद अल्टीट्यूड बाय डायग्राम। इसमें डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ये इसकी डायग्राम है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 13 में ड्रॉ करनी है, मैंने ये अंडरलाइन भी किया हुआ है 13। उसके बाद कंसिडर से आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन की, और यहाँ पे यानी कि एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन से जब आप कंसिडर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक इसको लेके जाना है ऑन द अर्थ तक। इसमें ये इसकी छोटी सी डेरिवेशन हो जाएगी जो विद रिस्पेक्ट टू डैट पिक्चर होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। 111 पेज पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मैंने आपको बता दिया है। मिनी एक्सरसाइज जो है इसकी अलग मैं आपको वीडियो बना के भेज दूँगा, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी ये वैल्यूज़ तो आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करता हूँ 112 की तरफ, ताकि जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की मार्किंग जो है वो फर्दर आपके साथ शेयर कर सकूँ। स्टूडेंट अब आपने और से नोट डाउन करना है, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं पेज 112 पे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसके दो पार्ट्स मैंने बनाए ए बी के नाम से। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज सैटेलाइट, ये क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए है। बी है गिव एन एग्जांपल ऑफ नेशनल सैटेलाइट। ये दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट का आंसर कि व्हाट इज सैटेलाइट, एन ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक इस कॉल्ड अ सैटेलाइट तक इसका आंसर होगा, फर्स्ट टू लाइंस होंगी। उसके बाद जो मैंने दूसरा क्वेश्चन 14 का ही पार्ट बी बनाया, गिवन एग्जांपल ऑफ नेशनल सैटेलाइट, तो वो यहाँ द मून से स्टार्ट होगा और ये आपका जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जो है ये यहाँ तक अर्थ तक एंड हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन 14 का पार्ट ए और बी जो फर्स्ट 3 लाइन्स पे एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या होगा, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टॉपिक है पेज 112 पे। इसके साथ मैंने क्वेश्चन बनाया व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इसका आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, आप कह सकते हैं द मून से। यहाँ से बेशक आप ले लें या स्टार्ट से ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो यहाँ से स्टार्ट से इसका आंसर शुरू कीजिएगा, यहाँ तक इसका आंसर लिख लीजिएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट तक। तो ये जो 4-5 लाइन्स की कॉम्बिनेशन होंगी ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 क्या बनेगा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आगे वर्डिंग वही है इसलिए मैंने नहीं लिखी, तो यहाँ पे लिखी हुई है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मोस्ट से स्टार्ट होगा और इस पैराग्राफ में एंड पे लिखा हुआ इन स्पेस, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए बी 15 और 16 की कॉम्बिनेशन आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन 17 मैंने ये बनाया ऑन विच फैक्टर्स रेवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिपेंड्स। सो किन फैक्टर्स पर रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिपेंड करती है। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा लार्ज नंबर से लेके और यहाँ आर तक एंड हो जाएगा। ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बनेगा, व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ से लेके और यहाँ इस लाइन के एंड तक, दूसरी लाइन में ये एंड हो जाएगा अराउंड द अर्थ तक। तो ये जो दो लाइनें हैं ये इसकी कॉम्बिनेशन होंगी, जिसमें ये बताया हुआ है कि 24 आवर्स उसको लगते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा, ये ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 19 की तरफ चलते हैं, वाई सैटेलाइट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बनाया है, जिसका आंसर जो है वो स्टार्ट होगा, आप कह सकते हैं यहीं से आप बेशक ले लें कम्युनिकेशन सैटेलाइट से, यहाँ से भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है इसका आंसर यहाँ पे जो है ना आपको प्रॉपरली ये वर्डिंग दिखाई गई है जो हमारा इसमें यानी कि सेंस बन सकती है। अदरवाइज़ यानी कि आप जो है ना यहीं से इसका आंसर कंसिडर कर दें कम्युनिकेशन सैटेलाइट सही, क्योंकि इसमें वाई सैटेलाइट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट से लेके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स तक। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये उसका आंसर होगा। मीन यहाँ से जो है वो 19 स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19, और इसकी जो फर्दर जो सिचुएशन है
वो यहाँ तक जो है ना आप इसको रख लें। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक इसलिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक क्योंकि जो है वो इसमें ये सारा फीडबैक अगर आप बता देंगे तो ये सारा उसमें समझ आ जाएगी कि स्टेशनरी क्यों होती हैं अर्थ के लिहाज से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है क्या बनेगा, व्हाट इज़ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो 20 का आंसर यहाँ अर्थ से स्टार्ट होगा और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक की मार्किंग समझ आ गई होगी। 19 को एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाई सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो कम्युनिकेशन से लेके यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन है 20 तक। 20 भी मैंने बता दिया व्हाट इज़ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यहाँ से अर्थ से लेके यहाँ तक उसका आंसर होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके बाद की रिवीजन फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर करूँगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर जो 20 तक की मार्किंग है ये आपको समझ आ गई होगी और आप प्रॉपर तरीके से बुक पे मार्क करेंगे ताकि ये आपको याद करने के हवाले से आसान हो जाए।